खान से जितने भी मेरे मेहमान आए हैं और मेरे गांव के प्यारे बच्चों, स्पेशल धन्यवाद अमरपाल जी। मेरी माताएं बहनें, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस पे आपने मेरे को यहां बुला करके आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। पूरे देश को, मेरे गांव बसाना के सभी बच्चों को, माताओं बहनों को, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे, सभी घरों में बैठी मेरी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, भाइयों, सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम अपने संबोधन के समय, चाहे इस देश में है चाहे दूसरे देश में है, मैं शुरुआती दौर में जो बोलता हूं उसी से शुरू करूंगा। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरा देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, मेरा देश का उज्जवल भविष्य। मैं कुछ दिन पहले यहां स्कूल में आया था कि एक बच्चा अमेरिका गया था। यहां आकर के एक सुकून जो मुझे मिला, बहुत से स्कूल देखे, लेकिन यहां महापुरुषों की जो स्टैचू लगाए गए हैं उनसे एक शांति मिली। यहां का डिसिप्लिन जो देखते ही बनता है, बच्चों का बोलने का तरीका, टीचर साहिबान का, आपका जो काम है, इस देश के भविष्य की निर्माता है आप। मैं बधाई देता हूं यहां के स्कूल के जितने भी टीचर्स, यहां के हेडमास्टर और मुखिया अमरपाल जी। आपकी मेहनत और लगन मैंने बहुत करीब से देखी है कि आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हो, वो काम जब तक ना हो, जब तक पूरा ना हो, आप उसको छोड़ते नहीं। यही चीज हमारे देश के हर बच्चे में होनी चाहिए। और जिस इलाके के मुखिया, जिस स्कूल के मुखिया ऐसे हो, वो बच्चे कैसा पैदा होंगे, उनको कैसा बनाया जाएगा, ये हम सामने देखते हैं हर रोज। लेकिन थोड़ा सा बच्चों, आज मैं आया हूं तो थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे देश में बहुत से मां बाप अपने बच्चों को अपनी खुद की मनमानी के इशारे से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के अनुसार चलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और 26 जनवरी के दिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके अंदर, हर आदमी के अंदर, हर परिवार के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक स्किल है, एक स्पार्क है। और उस स्पार्क 30 साल की एज में भी हो सकता है, 40 की एज में भी हो सकता है। लेकिन अपने यहां एक धारणा बनाई है कि अब तो मैं 40 का हो गया हूं, अब मेरे कोई चीज बस की नहीं है। लेकिन आपने जितने भी दुनिया में देखे हैं, चाहे महापुरुष है, चाहे कामयाब आदमी है, वो हुए 40 के बाद है, 50 के बाद है। इस धारणा को चेंज करना पड़ेगा। मेरे को अमेरिका में एक इब्राहिम लिंकन जी हुए, 22 साल की एज में उन्होंने गांव का एक छोटा सा इलेक्शन लड़ा था। मैं ज्यादा गहराई में ना जाकर के, 22 साल से लेके 65 साल की उम्र तक वो लड़ते रहे, कामयाब नहीं हुए। लेकिन कामयाब हुए तो 65 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कामयाब हुए। हमारे यहाँ एक मोरल कहते कि जी मोरल क्या है इसका, कि जिस आदमी के लिखा ही राष्ट्रपति था तो वो सरपंची का और पंच का इलेक्शन क्यों लड़े। इसलिए हारना नहीं है। इन बातों से एक सीख मिलती है कि आप लड़ते रहे। आपकी कामयाबी कहां है, किस समय है, यह आपका कर्म, आपका काम करने का तरीका तय करता है। तो इसलिए हारने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज मेरे आपके बुलावे पे इस स्कूल से कोई एक बच्चा ऐसा निकल जाए
जो अपने देश का भविष्य तय करे। और मैं आशा करूंगा कि जैसे आपने मुझे 3-4 बच्चे आज मुझे मिलवाए कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है, आगे हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा हमारे देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ब्रायन ट्रेसी अमेरिका के अंदर एक किसान परिवार में पैदा हुआ, खेती करी, कामयाब नहीं हुआ, मर्चेंट नेवी में गया, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद एक सेलिंग कंपनी में सेल परचेज का काम करने लगा, कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कुछ कामयाब लोगों के सहयोग से पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्समैन बना। उसकी लिखी हुई एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक पुस्तक है ईट दैट फ्रॉग, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे भद्दा मेंढक आप सुबह उठ के खा लेना। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम चुनना। हमारे देश के अंदर अपने माँ बाप हर परिवार में एक ही बात कहते हैं कि आसान सा काम पहले कर ले, मुश्किल को बाद में देख लेंगे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहता है, और भाई मैं तो बचपन से इस चीज पे चला हूं कि आप मुश्किल काम को पहले देखें, आसान काम करने की जरूरत नहीं है। तो आज 26 जनवरी के दिन मेरे स्कूल का एक एक बच्चा एक बात सीख करके जरूर जाएगा कि आपने हमेशा से मुश्किल काम को हाथ में लेना है। जब आप सोते हो तो आपको अगले दिन का काम सोच के सोना है कि मुश्किल से मुश्किल काम कल का मेरा ये होगा। और सुबह उठ के जब आप खड़े होते हैं कमिटमेंट के साथ, जब आदमी अपने आप सेल्फ कमिटेड होता है तो आदमी मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर देता है। तो इसलिए बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं, रह जाते इस चीज के लिए कि मेरे घर में ब्याह ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जब इस काम पे चलोगे, बड़े से बड़े काम को हाथ में ले लेना। हो सकता है कि आपका 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे। जब आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़े तो समझ लेना आप बिल्कुल उस काम के नजदीक हैं, आप कामयाब हो चुके हैं। ये चीजें जब आप अपने जहन में उतारोगे, अपने घर परिवार में इस बात की चर्चा हर रोज होगी, तो वो दिन दूर नहीं, हमारे गांव का बच्चा बहुत कामयाब होगा। हम यहां आने से पहले अंदर बैठे थे, अपने यहां एक चर्चा रहती है कि या तो मेरे को पढ़ाई में उतार लो या मेरे को खिला लो। हर गांव में, हर घर में यही एक चर्चा रहती है। और माँ बाप ये कहता है कि भाई 5-6 घंटे लगते हैं, ये सिर्फ खेल सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। और जो पढ़ाई करने वाला बच्चा, उसको कहते हैं कि भाई तू बाहर ना निकलिए, तू सिर्फ पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अमेरिका में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 108 बच्चों को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। और आप हैरान हो गए जान के कि वो 108 के 8 बच्चे साइंस स्ट्रीम के भी हैं, स्टेम कोर्सेज के सारे इंजीनियर हैं, और सारे के सारे अपनी पढ़ाई में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इसलिए आप सारे के सारे काम एक साथ कर सकते हो। अपने देश में धीरू भाई अंबानी जी एक टीचर थे, आज वर्ल्ड में उनका नाम है। उनके बेटे मुकेश अंबानी जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने उसके बारे में कुछ चीज पढ़ी कि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें मैं सिर्फ 1.5 साल से 3.5 घंटे सोता हूं। कुछ टाइम अगर कम सो भी जाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना। मैं पिछले 1.5 साल से 3.5-4 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं है, और चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा कामयाब हो। और हमने 1 साल में 450 से बच्चों को कामयाब करा अमेरिका की धरती पर पहुंचा करके। और हर एक बच्चा जितना हमने उसका खर्च करवाया उससे कहीं ज्यादा हर महीने कमाता है। और जिसके ताजा उदाहरण हमारे स्कूल के प्रांगण से पैदा हुआ एक बच्चा अमेरिका के अंदर जा करके अपने परिवार की भी देखभाल कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। तो मेरे नौजवान बच्चों, आप अपने हाथ में मुश्किल काम को लीजिए। और मैं तो इस 26 जनवरी के दिन अपने आप से कमिटेड हूं कि मैं हर गांव, हर प्रांगण जाऊंगा,
हर स्कूल के विद्यार्थियों से मिलना चाहूंगा और मेरा तो एक ही संबोधन रहेगा कि आप मुश्किल काम से लड़िए और हमारे देश को आगे बढ़ाइए। बहुत सी भ्रांतियां हमारे देश के अंदर है। बहुत से माँ बाप जिनको ज्यादा नहीं पता, हो सकता है कि मेरी बात से वो खिलाफ भी होए, लेकिन अगर सच्चाई कहने से वो खिलाफ और उनका भविष्य बन जाए तो मैं ये चीज भी सहन करने के लिए तैयार हूं। बहुत चीजें हैं, वो सारी चीजें सार्वजनिक रूप से मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन बहुत चीजें हैं जो ग्रह कर गई हमारे दिमाग के अंदर। बजाय काम करने के हम कुछ चीजों के पीछे पड़े हैं कि परमात्मा चाहेगा तो हो जाएगा। परमात्मा भी केवल मात्र उसी का चाहता है जो आप कर्म करोगे। 95% 95% जो आदमी मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। किस्मत केवल मात्र 5% साथ देती है। इसलिए आप सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले तो अपना ग्राउंड वर्क जरूरी करें। मैं 12 घंटे 14 घंटे ट्रैवल करने के बावजूद भी, चाहे मैं जहाज में बैठा हूं तो भी 1 घंटा ट्रैवल जरूर मेरी पैदल का होता है। हर रोज सुबह सुबह उठे और शाम को भी आप अपना ग्राउंड वर्क जरूर करें। अगर आप ग्राउंड वर्क करोगे, आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ में ले लेना, वो पूरा जरूर होगा। तो इसलिए जब मुकेश अंबानी और 3.5-4 घंटे सो सकते हैं, तो हमारे किसान का बच्चा, परिवार का बच्चा, मजदूर का बच्चा ये भी मुश्किल काम को कर सकता है। हमारे परिवारों में, हमारे किसान मजदूर परिवारों में बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। तो अपने बच्चों, मां बाप के सभी आदेश के अनुसार आप चलते रहिए, आपके टीचरों के अनुसार चलते रहिए, लेकिन आप आपका काम आज के आज में करें। अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ दिया तो कामयाब नहीं हो। तो आप जितने भी हमारे आज बच्चे बैठे हैं, मैं सभी को आशीर्वाद और प्यार, और जितने भी हमारे टीचर साहिबान हैं, अमरपाल जी आपने मुझे यहां बुला करके जो एक भरोसा मेरे ऊपर जताया है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने देश के अंदर कोई भी बच्चा किसी के मैं काम आ सकूं, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो चाहे या इंडिया में हो। हमने 1 साल में अमेरिका के अंदर पूरे देश का कोई भी बच्चा गया है, अगर वो बीमार हुआ तो हमारी जो यारी इंटरनेशनल एक संस्था हमने बढ़ा रखी 17 साल से, सेवा भाव से काम करते हैं। और आज 26 जनवरी के दिन भी एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगा कि अपने देश का कोई भी बच्चा चाहे किसी भी तरीके से गया हो, अगर आपका कोई जानकार है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, वो बीमार हो गया या कोई भी तकलीफ है, आपका भाई, आपका बेटा वहां 24 घंटे आपके लिए तैयार होगा। हमने आज तक किसी पर इस चीज का पैसा नहीं लिया है। अभी हमने 1 साल में 17 साल का तो गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। 1 साल में 23 बच्चों को मरने से बचाया है और 21 डेड बॉडियां वहां से पहुंचा दी। यहां जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, और 450 बच्चे हमने जैसे कहा कि वहां पढ़ने के लिए भेज दिए, और 350 से ज्यादा इंडिया में हमने उनको मरने से बचाया है जो कोई बीमार थे, गरीब थे। और यही काम सारी जिंदगी हम करते रहे और सारी जिंदगी करते रहेंगे। आपका कोई भी जानकार अगर अमेरिका में बैठा तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई, आपका बेटा वहां मौजूद है। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, अपने देश का नागरिक जितनी तरक्की करेगा हमें उतनी खुशी होगी। हम चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने हो, हमने इस देश का नमक खाया है। जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह है आज से असली घूंट कड़वा। तो इसलिए आप हर एक बच्चा, हर एक टीचर एक सेल्फ कमिटमेंट लेकर के जाए कि मैं अपने देश के नागरिकों को, चाहे को वो हमारा भला करे चाहे बुरा करे, हमारे लिए अच्छा सोचे या बुरा सोचे, लेकिन हमने उनके लिए अच्छा सोचना है। यही संकल्प लेकर के हमने यहां से जाना है। जय हिंद, भारत माता की जय।